हुई ये खबर है, जहां चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे बुलाई है। चुनावों को लेकर इसमें बड़ी घोषणा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 3 से 5 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा भी इसमें की जा सकती है। गौरतलब है कि खबर निकल कर आई है, जो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। अर्धसैनिक बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर में ही रहेगी। ये खबर निकल कर आई है और इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 3 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ये ऐलान कर सकता है। आज दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में हरियाणा की तारीखों का भी ऐलान इसमें हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा इसमें हो सकती है। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नीरज, 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा जम्मू कश्मीर में होगी। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा को लेकर अब तक कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। जो सूत्रों से हमें खबर मिली है, चुनाव आयोग ने भी महाराष्ट्र का दौरा नहीं किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है और वहां 3 से 5 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा आज चुनाव की घोषणा के बाद अगले हफ्ते से वहां नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए शुरू होगी। दूसरी अहम बात कि हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव की घोषणा की जाएगी और एक चरण में वहां मतदान कराया जाएगा, जो हमें जानकारी मिली है। तीसरी अहम बात, महाराष्ट्र को लेकर ये संशय जताया जा रहा है। महाराष्ट्र को लेकर अब तक कुछ संकेत नहीं दिए गए हैं कि आज चुनाव की घोषणा हो, लेकिन तक संकेत नहीं मिला है। कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर 870 हटने के बाद पहली बार ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। नीरज, इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तय समय से थोड़ा पहले हो सकते हैं और बाद में फिर झारखंड के चुनाव होंगे। तो क्या इसी लाइन पर हम सोचे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तारीखों का ऐलान कर सकता है? देखिए, चुनाव आयोग ने सारी कयास को खत्म कर दिया है। आज जो है चुनाव चरणों की घोषणा होगी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा तो नहीं। अब एक सवाल जरूर है कि क्या महाराष्ट्र भी है, तो महाराष्ट्र को लेकर संकेत का इंतजार है चुनाव आयोग की तरफ से। अभी तक कोई हमें इस बारे में कोई सूत्र ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि महाराष्ट्र आज होगा कि नहीं, इसलिए हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी। ठीक है नीरज, आप नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इंतजार हो रहा है 3 बजे का, चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हालांकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है कि चुनावी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। महाराष्ट्र को लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने पत्ते नहीं खोले हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 से 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 90 विधानसभा सीटें वहां पर हैं और हरियाणा की भी तारीखों का ऐलान आज संभव है। अंकित दुधानी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी अंकित, माना यह जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है आज। बिल्कुल, जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता बुलाई है, उससे अभी ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो चुनावों की तारीखें हैं उनका ऐलान हो सकता है। जहां तक हरियाणा की बात है, लेकिन हरियाणा में एक कारण ये लगता है कि 27 तारीख तक अभी जो है वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होना है। फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन 27 अगस्त तक होना है। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग पहले घोषणा कर देगा चुनाव की और बाद में पब्लिकेशन होगा? तो ये वाली बात एक बार देखनी होगी। और वहीं सरकार की अगर तैयारी देखी जाए तो सरकार ने कल कैबिनेट बैठक बुलाई हुई है और कल कैबिनेट बैठक होनी है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री की जो रैलियां हैं वो प्रस्तावित हैं। तो अभी संशय की स्थिति है कि चुनाव आयोग हरियाणा की जो तारीखों की घोषणा करता है या नहीं करता है। लेकिन जिस हिसाब से सोर्सेज बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनावों की तारीखों की घोषणा जरूर होने जा रही है और हो सकता है चुनावों की तारीखों की घोषणा हरियाणा की भी हो जाए। अंकित, क्योंकि इससे पहले खबर यह भी निकल कर आई थी कि हो सकता है हरियाणा के चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। ये सवाल आपने भी लिया था कृषि मंत्री से, क्या इसकी भी संभावना है? बिल्कुल, ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि चुनावों की तारीखें पहले आ सकती है, पहले चुनाव हो सकते हैं। लेकिन
इतना पहले हो जाएंगे इतना भी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि अगर आज घोषणा करता है तो इतनी जल्दी चुनाव आयोग उसको निपटा सकता है चुनावों को, क्योंकि हरियाणा के जो चुनाव हैं वो 3 नवंबर तक जो सरकार का गठन होना चाहिए। और अगर आज घोषणा होती है, चुनाव आयोग अगर आज घोषणा करता है तो उसके हिसाब से लगता है कि सितंबर के महीने तक ही चुनावों का निपटारा हो जाएगा, नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो लगभग 1 से सवा महीना पहले सरकार का गठन हो जाएगा। ऐसा अगर चुनाव आयोग करता है तो देखना होगा, लेकिन ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा है। अंकित, इस बीच राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार नजर आ रही हैं? और अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो लगातार ताबड़तोड़ उनकी कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितनी तैयार और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जब भी बात की जाती है तो वो लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना रहता है कि वो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, उनके कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं जाते हैं, वो हरदम तैयार रहते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाया जाए, जिससे कि भाजपा को तीसरी बार। बिल्कुल अंकित, और चैलेंज कितने बड़े दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जाए तो दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए चैलेंज कितना बड़ा है? क्योंकि जहां बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना है तो कांग्रेस को गुटबाजी से लड़ना है। ठीक है, अंकित से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान होना है, शेड्यूल जारी होना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कविंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर आपका। और माना यह जा रहा है कि आज सर तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये उत्साहित करने वाली खबर है सर। देखिए, स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय गृहमंत्री जी संसद के पटल पर चुके थे पहले ही। तो धारा 370 हटाने के बाद जिस प्रकार से डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो वो प्रोसेस अब समाप्त हो चुका है और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस निर्णय का स्वागत करेगी। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इलेक्शन की वर्ष में हमें अपनी सरकार मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, अब पूरी तरह से पहले ही ये तो पिछली ये विधानसभा 2 लोकसभा सीटों पर हम लड़े, तो उसमें जो भी ये 36 सीटें बनती हैं, उसमें से 29 सीटों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और हमें पूर्ण विश्वास है जम्मू प्रोविंस तो हम जीतेंगे ही, इसके अलावा कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक आगे बढ़ेगी। लेकिन सर, जम्मू रीजन में भी इस बार लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है भाजपा का वो घटा है। ऐसे में चैलेंज जम्मू रीजन में भी है, लेकिन घाटी में कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि घाटी में पहले हमारा आधार कम था, लेकिन हमने अब काफी वहां पर काम किया है। लोगों को उत्साह है, लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट को लेकर के या मिलिटेंसी को लेकर और टूरिज्म, टेररिज्म से टूरिज्म की ओर बढ़ाया है। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट वहां पर आए हैं, डेवलपमेंट वहां पर हुआ अनुच्छेद 370 हटने के बाद। खासतौर पर अगर बात की जाए घाटी में, स्पेशली एंटी टेरर एक्टिविटीज में भी जिस तरह से कदम उठाए गए उसमें भी कमी आई है, टेरर एक्टिविटीज में भी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। सर, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी।